अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ हूं एक्यूरियस के बारे में बताने के लिए कि एक्यूरियस वालों की नेचर कैसी होती है, एक्यूरियस वालों की लाइफ में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं। तो एक एक्यूरियस वालों का मैं ख़ास तौर पे आज आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स में ये बात मुझसे बार बार कही थी कि एक्यूरियस वालों का प्लीज़ एक्यूरियस, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्यूरियस का असेंडेंट लॉर्ड है सैटर्न, ठीक है। और सैटर्न वाले लोग, एक्यूरियस वाले लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अपने से ज़्यादा सामने वाले को इज्जत देते हैं, अपने से ज़्यादा सामने वाले को वो तरजीह देते हैं। मगर एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि ऐसा इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब एक डिस्टेंस और उदासियाँ और रुकावटें फेस कर रहा होता है, क्योंकि सैटर्न की एक अपनी नेचर है, वो है लेजी वर्क करना, मतलब थोड़ा सुस्त रवि का शिकार रहना। ब्लैक कलर इनको पसंद होता है। काले कपड़ों, फ़िलहाल तो मैं आपको कहूँगा कि काले कपड़े आप लोग कम से कम पहने, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है, एक्यूरियस वालों का लगन का मालिक है। तो अभी आप लोग, एक्यूरियस वाले लोग, ब्लैक कलर को थोड़ा कम वेयर कीजिए। खैर, मैं आपको बताऊँ, अपने दोस्ती में, अपनी मोहब्बत के मामलात में, अपने ताल्लुकात के मामलात में ऐसा इंसान अपनी तरफ से बहुत एफर्ट देता है, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। मगर एक्यूरियस वालों के साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि उनको इतना अच्छा रिजल्ट, उसका रिटर्न नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन और थोड़ा सा नाउमीदी में आ जाते हैं। क्योंकि इसका फिर वही बात है कि लगन लॉर्ड जो उनका प्लैनेट है वो सैटर्न है। अपने पार्टनर हो, दोस्त हो, या अपने जो और भी मामलात हैं, अगर वो चाहते हैं किसी की सपोर्ट करना तो बहुत ज़्यादा दिल से करते हैं। और अपनी जो उनकी अकल है, जो मतलब उनका जो अपना जो मतलब जो इनकी सोच है, वो अपने अंदर ज़्यादा महदूद होती है बनिस्बत उसको कि ज़ाहिर करें। वो अपनी मतलब जो जो इनकी स्किल्स हैं उसको ज़ाहिर भी करें। ऐसा इंसान, मतलब एक्यूरियस वाले लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, मगर प्रैक्टिकली तौर पर ज़रा कम देखने को मिलता है कि वो कम उसका एफ़र्ट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी एफ़र्ट को भी उसी तरीके से आप ज़ाहिर करें। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो लव, अगर उनके मोहब्बत के मामलात में अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएं तो बहुत ज़्यादा डीप करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एंड हद तक पहुंचाते हैं कि उसको बिल्कुल एक शहज़ादा या शहज़ादी बना देते हैं। एक्यूरियस वालों की ये बहुत अच्छी अच्छाई है। अपनी वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मगर थोड़ा सा मुझे इसके साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि एक्यूरियस वालों की अक्सरियत इस टाइम जो फेस चल रहा है 2022 और 23, एक्यूरियस वालों की वालिदैन की थोड़ी सी हेल्थ ज़रा कमज़ोर हुई होगी, मतलब ख़ास तौर पे लोअर लेग्स पेन, और मतलब एक जिस्म के अंदर इंटरनली वीकनेस और कमज़ोरी महसूस हुई होगी 2022, और ये थोड़ा 23 के एंड तक ये रहेगा। तो अपने वालिदैन की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक्यूरियस वालों के और मैं अगर आपके बारे में कहूँ, सफ़र के मामलात में, घूमने फिरने के मामलात में इनके एकदम मूड करता है, एकदम मतलब ये होता है यार कहीं घूमने जाएं, कोई प्लान करें, मतलब वैसे वो एक जगह पे बहुत रुके रहेंगे, मगर एकदम दिल करता है कि हम ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, इस जगह पे भी ध्यान देते हैं, आज इस दोस्त को भी कॉल कर लें। तो ये थोड़ी सी तरह मूडी नेचर होती है इनको। तो मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त है, इस नेचर को आप अपने और भी बढ़ाएँ, घूमें फिरें, खेलें कूदें, जो भी करना है करें पॉजिटिवली। और एक और चीज़ मैं बताऊं, अगर इनको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम आता है तो ख़ास तौर पे इनको दो चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। एक तो इनके स्ट्रेस, इंटरनली डिप्रेशन इनके सर पे, मतलब इनके स्टमक पे भी गिरता है, सारी बातें, डिप्रेशन, दिमाग एकदम फ़ौरन मूड चेंज होता है इनका, मतलब एक अच्छे खुश हैं तो एकदम स्ट्रेस पोजीशन में अपने आप को फील करेंगे, एकदम उदास हो जाएंगे और एकदम खुश हो जाएंगे। तो इस टाइप की इनकी एक नेचर होती है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर एक जल्दी अप एंड डाउन करते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। एक्यूरियस वालों की ये भी एक नेचर होती है। एक्यूरियस वालों को पैसों के मामलात में मैं कहूँगा, क्योंकि फिर वही बात आ रही है 22 और 23, ज़रा इकोनॉमिकल मामलात में आप बहुत ज़्यादा ध्यान कर चलें, क्योंकि आपके माली तौर पर सैटर्न इस टाइम रेट्रोग्रेड चल रहा है और 12वें घर में चल रहा है। खैर, मैं अब आपको अपनी हेल्थ के बारे में बता दूँ आपके, तो अपने टांगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अखराजात कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, कंट्रोल करके चलिएगा। कोई भी केस के मामलात हों या कोर्ट केस के मामलात हों या कोई ऐसे मामलात हों जिसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो आपकी, या मतलब किसी के सपोर्ट के ज़रिए भी आप लोग इन्वॉल्व ना हो, तो अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ में भी बचा के रखिएगा। लेफ़्ट आई का भी बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, अपने आप को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आपके 12वें घर में ये शनि चल रहा है। तो इस मामले में आपको मुल्क से बाहर जाने की मतलब ख्वाहिशात हो सकती हैं, या मैं कहीं बाहर जाऊँ, या मैं अपने इस काम को
ट्रैक आप अपने एक्यूरियस वालों को मैं कहूँगा कि आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं, आप सोचेंगे यार मैं ये काम करते करते ये काम भी करूँ, मतलब आपका माइंड थोड़ा चेंज करेगा कि इस काम को भी करूँ। तो इस टाइप के आपके अंदर मल्टीपल आइडियाज़ आपको आना शुरू हो गए हैं और ये टाइम रहेगा आपके अगले साल तक। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपना मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।